बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7 सितंबर के एडिटोरियल्स में हमारा फर्स्ट एडिटोरियल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपॉइंटमेंट ड्रिफ्ट्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दो जो मेंबरान हैं उनकी अपॉइंटमेंट होनी है, लेकिन उस हवाले से जो गवर्नमेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैं और अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ, उनके दरमियान रिफ्ट चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रही है और जो गवर्नमेंट ने नेम जो है वो तजवीज़ किए थे वो अपोजिशन की जानिब से रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो वो कहते हैं कि इनको चाहिए कि जो भी इनके दरमियान ये जो तकसीम है इसको जल्द से जल्द ठीक कर लें, ताकि जो हमारे नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं उन पे किसी किस्म का असर ना पड़े। शुरू करते हैं। एज़ एक्सपेक्टेड, जैसा कि तवक्का की जा रही थी, जैसा कि उम्मीद थी, द अपोजिशन हैज़ रिजेक्टेड द नेम्स गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ 2 मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 मेंबर्स की अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट ने जो नाम दिए थे वो अपोजिशन की जानिब से रिजेक्ट कर दिए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैड रिटन आ लेटर टू शहबाज शरीफ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लेटर लिखा था शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ द अपोजिशन लीडर इन द नेशनल असम्बली, कॉमास लगा के बता रहा है, जो कि अपोजिशन लीडर के नेशनल असम्बली में अपोजिशन के लीडर हैं। प्रपोजिंग नेम्स फॉर द पोस्ट, और इस लेटर में उन्होंने नाम तजवीज़ किए थे उस पोस्ट के लिए डेट फेल वैकेंट आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ 2 मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 मेंबर्स की रिटायरमेंट के बाद खाली थी। द लेट डाउन प्रोसीजर, लेट डाउन मतलब जो प्रेस्क्राइब्ड स्पेसिफाइड प्रोसीजर है फॉर दीज अपॉइंटमेंट्स, इन अपॉइंटमेंट्स के लिए डिमांड्स, वो ये डिमांड करता है डैट द प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन हैड होल्ड कंसल्टेशंस, के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और अपोजिशन के लीडर हैं वो डिस्कशन करें एंड एग्री ऑन द नेम्स फॉर द अपॉइंटमेंट, और जो अपॉइंटमेंट के लिए नाम है उन पे जो है वो राज़ी हों। इफ़ दे कैन नॉट एग्री, अगर वो राज़ी नहीं हो सकते, देन द मैटर इज़ सेंट टू अ पार्लियामेंट्री कमेटी, तो फिर जो मामला है वो पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया जाता है दैट टेक्स द डिसीजन, जो फैसला लेती है। ये प्रोसीजर बता रहे हैं कि दोनों कंसल्टेशन करें, डिस्कशन करें और एग्री करें, लेकिन अगर एग्री नहीं करते तो फिर पार्लियामेंट्री कमेटी को ये मामला भेज दिया जाए। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिफ्यूज़ टू मीट द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन पर्सन, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इनकार कर दिया है ज़ाती तौर पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मिलने से। एंड द कंसल्टेशन इज़ बीइंग डन थ्रू करस्पॉन्डेंस, और लेटर राइटिंग के ज़रिए, ख़त व किताबत के ज़रिए ये जो मुशावरत है, कंसल्टेशन है, डिस्कशन है, वो चल रही है। वाइल रिजेक्टिंग द नॉमिनीज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के तजवीज़ करदा नामों को रिजेक्ट करने के बाद मिस्टर शरीफ हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी, मिस्टर शरीफ यानी कि शहबाज शरीफ ने एक कमेटी बनाई है डैट विल प्रपोज नेम्स, जो कि नाम तजवीज़ करेगी आफ्टर कंसल्टेशन विद अदर अपोजिशन पार्टीज़, दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ के साथ मुशावरत करने के बाद। द पाकिस्तान PMLN एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड दिस कंसल्टेशन प्रोसेस अमंग देमसेल्व्स। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपस में पहले ही ये जो मुशावरत का अमल है इसको शुरू कर लिया है। However, ताहम द डेडलाइन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ 2 मेंबर्स ऑफ द ECP, जो आखिरी तारीख है इन 2 ECP के 2 मेंबर्स की अपॉइंटमेंट के लिए, अब वो डेडलाइन डेट गिव्स अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम बिटवीन रिटायरमेंट एंड अपॉइंटमेंट, वो डेडलाइन जो कि एक ख़ास मखसूस वक़्त देती है रिटायरमेंट और अपॉइंटमेंट के दरमियान, इज़ लाइकली टू बी मिस, तो कहता है कि वो जो डेडलाइन है वो ऐसा नज़र आता है कि वो मिस कर दी जाएगी। दिस वुड मीन, जिसका मतलब ये होगा द ECP विल फॉर नो कंप्राइज ऑफ द चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स ओनली, कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो अब सिर्फ चेयरमैन और 2 मेंबर्स पर मुश्तमिल होगी। वाइल दिस ट्रेंड, जबकि ये जो तादाद है, विल अलाउ द ECP डिसीजन मेकिंग, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो फैसला साजी है उसको इजाज़त देगी टू कंटिन्यू अनअफेक्टेड, को वो गैर मौसर रहे, गैर यानी कि उस पर उस पर अमल ना हो। इफ़ वन मेंबर इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एनी रीज़न, क्यों, अगर एक मेंबर जो है वो किसी वजह से अवेलेबल नहीं है तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है कुड फेस प्रॉब्लम्स, इसको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है इन टर्म्स ऑफ कोरम, मेजॉरिटी के लिहाज से, फॉर डिसीजंस के लिए। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये बदकिस्मती है, डेट द एक्सट्रीम पोलराइजेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, के जो गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान बहुत ज़्यादा डिवीजन है, तकसीम है,
इज़ नाउ एडवर्सली अफेक्टिंग इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस। तो अब ये जो है वो जो अहम आइनी ज़िम्मेदारियाँ हैं उन पे असरअंदाज हो रही है। वो आइनी ज़िम्मेदारियाँ डेट आर नेसेसरी फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो कि अदारों की स्मूथ रनिंग के लिए हमवार जो है वो उनको चलाने के लिए ज़रूरी हैं। पोलराइजेशन का मतलब होता है दो ग्रुप्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट होना या उनके जो नज़रियात हैं उनमें तज़ाद होना। देयर वाज अ स्पिरिट बिहाइंड इस्टेब्लिशिंग सच प्रोसेसेस। इस तरह के प्रोसेस को, इस तरह के अमल को इस्टेब्लिश करने के पीछे एक जो है वो स्पिरिट था, एक जो है वो जज्बा था। कैसा प्रोसेस? अ फंक्शनल वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, कि जो हुकूमत है, लीडर ऑफ द हाउस हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो अपोजिशन के लीडर हैं उनके दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए। तो कहते हैं इसके पीछे जो स्पिरिट था वो ये था कि जो की अपॉइंटमेंट्स हैं, अहम अपॉइंटमेंट्स हैं, आर मेड विदाउट द टॉक्सिटी ऑफ पार्टिसनशिप, वो बेजा तरफदारी के जहर की वजह से, पॉइजन के बगैर हो। डैट स्पिरिट टुडे हैव इवेपोरेटेड इन द हीट ऑफ पोलराइजेशन। लेकिन आज ये जो स्पिरिट था ये आज जो है वो इवेपोरेट हो गया है, उड़ चुका है पोलराइजेशन में, तकसीम की वजह से। एंड नाउ, और अब द टू साइड्स आर मेयरली गोइंग थ्रू द मोशंस टू फुलफिल द लेट डाउन प्रोसीजर। अब ये जो दोनों साइड्स हैं, यानी कि लीडर ऑफ द हाउस हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये मोशंस से गुजर रहे हैं इस स्पेसिफाइड प्रोसीजर को फुलफ़िल करने के लिए। दिस रिफ्लेक्ट्स, ये जो है वो ये चीज़ अक्कासी करती है पुअरली ऑन द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस के लिए जो जमहूरी फ्रेमवर्क है उसकी नाकस कारकर्दगी को रिफ्लेक्ट करती है। और ये चीज़ जो है वो कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर रही है इन द पॉलिटिकल लीडरशिप्स एबिलिटी, जो सियासी लीडरशिप की एबिलिटी है उसमें कॉन्फिडेंस को डिमिनिश करती है। टू नेविगेट इट्स वे थ्रू रिवालिटीज़, कैसी एबिलिटी कि ये जो है वो दुश्मनों के रास्ते से भी गुजर सकते हैं, वाइल इंश्योरिंग, ये यकीनी बनाते हुए द रनिंग ऑफ स्टेट इज़ नॉट अफेक्टेड, कि जो स्टेट की मामलात हैं वो असरअंदाज ना हों। यानी कि स्टेट के मामलात को असरअंदाज किए बगैर ये लोग जो है वो रिवालिटीज़ से गुजर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है, ये जो इन दोनों के दरमियान कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ये पॉलिटिकल लीडरशिप की ये जो खासियत है उसको डिमिनिश कर रही है, डेप्लेट कर रही है। और देन जो हमारा जमहूरी फ्रेमवर्क है गवर्नेंस के लिए, उसकी भी ये अक्कासी करती है कि वो भी पुअर है। दिस प्रॉब्लम इज़ बिगनिंग टू कास्ट अ शेडो ऑन द कंडक्ट ऑफ द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस विच आर 2 ईयर्स अवे एट मोस्ट। ये जो मसला है ये शुरुआत है और ये जो नेक्स्ट हमारे जनरल इलेक्शंस हैं उन पे भी असरअंदाज होगी, विच आर 2 ईयर्स अवे, जो कि 2 साल दूर हैं। द इशू ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जो इशू है सो क्रिटिकल टू इंजेक्ट कॉन्फिडेंस इन टू द सिस्टम, वो रिफॉर्म्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस सिस्टम में कॉन्फिडेंस को, इत्माद को बहाल करने के लिए। तो कहता है कि वो जो रिफॉर्म्स हैं वो भी नज़र आती हैं टू बी फॉलिंग विक्टिम ऑफ दिस सेम पोलराइजेशन, के वो भी इसी तकसीम का जो है वो शिकार हो जाएंगी। द ओपोजिशन हैज़ कैटेगोरिकली रिजेक्टेड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। अब वो बता रहा है कौन सी रिफॉर्म्स थी, कि जो हुकूमत है वो चाह रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, लेकिन जो ओपोजिशन है उन्होंने वाज़ह तौर पर रिजेक्ट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के इस्तेमाल का। वाइल द गवर्नमेंट इज़ इंस्टेंट अपॉन दैम, जबकि गवर्नमेंट जो है वो उन पे ज़ोर दे रही है, एंड इज़ थ्रेटनिंग, और उनको धमकी दे रही है कि वो कानून साजी को जो है वो कानून साजी के ज़रिए इसको कर लेंगे, उसको बलडोज करने की इनको धमकी दे रही है। व्हाट दिस टू हैपन, अगर ये होता है, द इलेक्शंस वुड स्टार्ट टू जनरेट कंट्रोवर्सी एट सच एन अर्ली स्टेज। तो इस तरह अर्ली स्टेज पे ही जो इलेक्शंस हैं वो जो है वो कंट्रोवर्सी को, तनाज़े को जनरेट करेंगे। एंड फर्दर, और मज़ीद वीकन द ऑलरेडी लो लेवल ऑफ ट्रस्ट इन दैम, जो पहले से ही एतमाद का लो लेवल है उसको मज़ीद कमज़ोर कर देंगे। द गवर्नमेंट शुड टेक द इनिशिएटिव टू लॉट दिस पार्टिसनशिप, गवर्नमेंट को जो है वो पहल करनी चाहिए इस तकसीम को, डिवीजन को जो है वो कम करने के लिए। सो डैट, ताकि इफ़ नथिंग एल्स, अगर कुछ ना भी हो तो जो जनरल नेक्स्ट इलेक्शंस हैं आर सीन एज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, तो वो फेयर, ट्रांसपेरेंट और शफाफ नज़र आएँ। नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल है बलूचिस्तान अटैक। जैसा कि हमने देखा कि कोयटा मस्तूंग रोड पे जो अटैक हुआ है उसमें 4 जो फ्रंटियर कॉर्प्स थे उनको जो है वो उनकी शहादत हुई। और ये कहा जा रहा है कि जो अफ़गानिस्तान में सूरत हाल है उसकी वजह से पाकिस्तान में भी जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो ख़राब होगी।
एंड देन जो अफ़गानिस्तान है उसको चाहिए कि वो जल्द अज जल्द जो है वो अपने लिए एक जामिया एक इनकल्सिव सेटअप ले आए ताकि इसका खित्ते को भी फ़ायदा हो। देखते हैं। विद द रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन एक्सट्रीमली फ्लूइड इन पाकिस्तान इमीडिएट नेबरहुड, पाकिस्तान के पड़ोस में जो इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके साथ ही द स्टेट मस्ट कीप आई, तो कहता है उस सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से जो स्टेट है यानी कि पाकिस्तान है इसको कड़ी नज़र रखनी चाहिए ऑन सबवर्साइव एलिमेंट्स पे। अब उसने हमसाए को नेबरहुड को कॉमर्स लगा के बयान किया, कौन सा नेबरहुड, ख़ास तौर पर जो कि अफ़गानिस्तान है उसमें जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी स्टेट को अंडरग्राउंड एलिमेंट्स पे जो है वो नज़र रखनी होगी। डेट मे ट्राई, वो एलिमेंट जो कि कोशिश कर सकते हैं एंड टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, और जो नेबरहुड यानी कि हमसाए ममालिक में सूरत हाल है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड डिस्टेबलाइज द इन्वायरमेंट इन द कंट्री, और हमारे मुल्क में जो माहौल है उसको गैर मुस्तहकम डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। द मार्टिडोम ऑफ एटलीस्ट 4 फ्रंटियर कॉर्प्समैन इन अ सुसाइड अटैक, खुदकश हमले में कम अज़ कम 4 फ्रंटियर कोर्प्स की शहादत जो है ऑन संडे, जो कि संडे को ही ऑन द कोयटा मस्तूंग रोड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ कोयटा के बैरूनी इलाके यानी कि कोयटा मस्तूंग रोड पे हुई। कम्स एज अ रिमाइंडर, तो ये जो उनकी शहादत है, सेक्रीफाइस है, ये एक याद दहानी के तौर पे सामने आता है। कैसी याद दहानी? दैट द कंट्री कैन नॉट अफोर्ड टू लेट डाउन इट्स गार्ड्स इवन फॉर अ मोमेंट, के मुल्क यानी कि पाकिस्तान एक लम्हे के लिए भी अपने मुहाफ़िज़ों को लेट डाउन करना अफोर्ड नहीं कर सकता। द बैंड तहरीक तालिबान पाकिस्तान हैज़ क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ टेररिज्म, जो कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसने इस दहशतगर्दी के अमल की ज़िम्मेदारी क्लेम की है। ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले जो है कहते हैं कि चंद महीनों के बाद देयर हैज़ बीन एन अपटिक इन मिलिटेंट एक्टिविटी, तो ये जो अस्करियत पसंद मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हैं उनमें जो है वो इजाफ़ा हुआ। लास्ट मंथ, पिछले माह, एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन वर किल्ड, कम अज़ कम 2 बच्चे जो है वो मार दिए गए। व्हेन मिलिटेंट्स स्ट्रक आ मोटर कैट कैरिंग चाइनीज़ नेशनल्स, जब अस्करियत पसंदों ने, मिलिटेंट्स ने, इंसर्जेंट्स ने अटैक किया एक मोटर कैट पे जो कि चीनी शहरियों को लेके जा रही थी इन गवादर्स ईस्ट बे एक्सप्रेस वे एरिया, गवादर के इस एक्सप्रेस वे एरिया में। वाइल चाइनीज़ इंडिविजुअल्स हैव आल्सो बीन टारगेटेड इन कराची, जबकि जो चीनी शहरी हैं, चीनी बाशिंदे थे, उनको भी टारगेट किया गया कराची में। तो कहता है कि ये इंसिडेंट्स आर बिलीव टू हैव बीन कैरिड आउट बाय आउटलैट बलोच सेपरेटिस्ट, जो बलोच हैं जो कि इंडिपेंडेंस आज़ादी चाहते हैं, आउटलैट यानी कि कल अदम जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं ये यकीन है कि ये इंसिडेंट्स उनकी जानिब से किए गए हैं। मोर ओवर, मज़ीद ये कि जुलाई का जो दासू का इंसिडेंट था इन विच अ नंबर ऑफ चाइनीज़ नेशनल्स वर किल्ड, जिसमें जो है वो चीनी शहरियों को जो है वो कत्ल किया गया था, तो वो इंसिडेंट भी हाईलाइट किया उसने, अंडरस्कोर किया द नीड फॉर स्ट्रिक्टर सिक्योरिटी मेजर्स, सख्त सिक्योरिटी इक़दामात की ज़रूरत को उन्होंने हाईलाइट किया टू प्रोटेक्ट बीजिंग्स नेशनल, बीजिंग के शहरियों को महफूज करने के लिए यानी कि चाइना के शहरियों को महफूज करने के लिए वर्किंग इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। वाइल पाकिस्तान कैन डू लिटिल टू कंट्रोल सिक्योरिटी थ्रेट्स अब्रॉड, बाहर के ममालिक में सिक्योरिटी ख़तरात को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान बहुत कम काम कर सकता है। द सिक्योरिटी ऑपरेटर्स मस्ट डू ऑल पॉसिबल, लेकिन जो सिक्योरिटी के इक्विपमेंट्स हैं उनको जो है वो हर मुमकिन जो है वो काम करना चाहिए टू प्रिवेंट मिलिटेंट सेल्स, जो अस्करियत पसंद सेल्स हैं, इंसर्जेंट्स हैं, उनको रोकने के लिए फ्रॉम कैरिंग आउट देयर एक्टिविटीज़ हेयर, हमारे मुल्क में इनकी एक्टिविटीज़ को करने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ को यहाँ रोकने के लिए ये तमाम मुमकिन कोशिश को करनी चाहिए। एज़ नोटेड अबव, जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया, अफ़गानिस्तान इज़ एन एरिया ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, अफ़गानिस्तान जो है वो ख़ास तशवीश का इलाका है। तो दिस स्टेट डज़ नॉट हैव एडवर्स रिलेशन विद द अफ़गान तालिबान, यानी कि पाकिस्तान की बात कर रहा है कि इस रियासत के अफ़गान तालिबान के साथ कोई ख़राब ताल्लुकात नहीं हैं। द डिफेक्टो रूलर्स ऑफ काबुल, अब डबल डैशेस उसने लगा के बताया है, अफ़गान तालिबान को एक्सप्लेन किया है, जो कि हकीकत में काबुल के हुक्मरान हैं।
अफ़गानिस्तान लेक्स एन इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट। तो वो कह रहा है कि अगरचा हमारी स्टेट के उनके साथ एडवर्स रिलेशंस नहीं हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान जो है वो बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा गवर्नमेंट की कमी है अफ़गानिस्तान में, यानी कि उनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अभी जो है वो रिकग्नाइज नहीं किया। तो इस वजह से, और जबकि जो ग्रुप्स हैं सच एज द, कौन से ग्रुप, जैसा कि जो खुद साख्ता इस्लामी स्टेट खोरसान चैप्टर है और तहरीक तालिबान हैं, और इसके साथ साथ जो बलोच इंसर्जेंट्स हैं मे स्टिल बी प्रेजेंट इन अफ़गान सोइल। तो अफ़गान सरजमीन पर वो अभी भी मौजूद हो सकते हैं। तो कहता है कि ठीक है, अफ़गानिस्तान के साथ तो हमारे ताल्लुकात ख़राब नहीं हैं, यानी कि अफ़गान तालिबान के साथ, लेकिन जो दूसरे ग्रुप्स हैं वहाँ पे, जैसा कि TTP है और बलोच इंसर्जेंट्स है, वो वहाँ पे मौजूद हो सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान मस्ट देयरफॉर प्रेस द अफ़गान तालिबान, इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि वो अफ़गान तालिबान पर जोर दे टू टेक एक्शन अगेंस्ट दी सिक्योरिटी थ्रेट्स, इन सिक्योरिटी ख़तरात के ख़िलाफ़ एक्शन करने के लिए। वाइल एफर्ट्स मस्ट बी स्टेप्ड अप टू इंश्योर, जबकि जो कोशिशें हैं उनको भी इम्प्रूव करना चाहिए ये यकीनी बनाने के लिए देयर इज़ नो इनफिल्ट्रेशन इनटू पाकिस्तान बाय हॉस्टाइल एक्टर्स, के पाकिस्तान में किसी किस्म की दरअंदाजी मिक्सचर नहीं होगा एग्रेसिव एक्टर्स की जानिब से। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस आल्सो नीड टू बी रैप्ड अप लोकली। कहता है कि लोकल लेवल पे भी जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है उनमें इजाफा करने की ज़रूरत है, स्पेशली इन एरियाज़ लाइक बलोचिस्तान एंड अर्सवाइल फाटा, जो पुराना फाटा, पहले से मौजूद फाटा और बलोचिस्तान जैसे इलाके हैं, ख़ास तौर पे इन इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में इजाफा करने की ज़रूरत है। ये इलाके वेयर द सिक्योरिटी सिचुएशन हैज़ बिन पर्टिकुलरली फ्रेजाइल इन द पास्ट, जहाँ माजी में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल थी वो ख़ास तौर पर फ्रेजाइल थी, नाजुक थी। मोर ओवर मज़ीद ये कि सम रीजनल स्टेट्स, कुछ इलाकाई रियासतें, डेट डू नॉट वांट टू सी पीस इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में अमन नहीं देखना चाहती, मे आल्सो यूज़ द सिचुएशन इन अफ़गानिस्तान, वो अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल है उसको इस्तेमाल कर सकती हैं टू डिस्टेबलाइज दिस कंट्री, इस मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए। दीज एफर्ट्स मस्ट बी काउंटेड, इन तमाम कोशिशों का जो है वो मुकाबला करना ज़रूरी है, ये करना चाहिए। लास्टली आखिर में, द क्विकर एंड इंकल्सिव गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड इन अफ़गानिस्तान, जितनी जल्दी अफ़गानिस्तान में एक जामिया हुकूमत बन जाएगी द बेटर, उतना ही बेहतर होगा, नॉट ओनली फॉर डैट कंट्री, ना सिर्फ उस मुल्क के लिए यानी कि अफ़गानिस्तान के लिए, बट द होल रीजन, बल्कि पूरे खित्ते के लिए ये जो है वो बेहतर होगा। तालिबान एज़ वेल एज़ देयर अफ़गान एडवर्सरीज नीड टू वर्क टूवर्ड्स दिस गोल, और तालिबान और इनके साथ साथ जो भी इनके अफ़गान ग्रुप्स हैं उन्हें इस गोल को की तरफ जो है वो काम करने की ज़रूरत है। टू इंश्योर, ये यकीनी बनाने के लिए, आ न्यू सिविल वार इज़ नॉट यूज्ड बाय मिलिटेंट ग्रुप्स, के जो अस्करियत पसंद ग्रुप्स हैं उनकी जानिब से, यानी कि वो जो है वो एक नई सिविल वार का इस्तेमाल नहीं करेंगे टू रीग्रुप, इकट्ठा होने के लिए, एंड स्प्रेड हैवक अक्रॉस द रीजन, और पूरे जो इलाका है, खित्ता है, उसमें तबाही, क्योस, कैटास्ट्रॉफ जो है वो फैलाने के लिए। ये थे हमारे आज के एडिटोरियल्स। आप कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस ज़रूर दें ताकि मैं अपनी वीडियोस में मज़ीद बेहतरी ला सकूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल्स के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।